कहलाता है। हर ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव कॉइन होता है और वो जरूरी होता है। और BFIC की ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है, जो अपना कॉइन है, वो है BFIC कॉइन के नाम से। BFIC है बेसिक, C फॉर कॉइन ही है, तो BFI कॉइन कह सकते हैं हम इसे। और दूसरा जो है इसके ऊपर मौजूद है USDB के नाम से एक स्टेबल कॉइन। और तीसरा जो है वो है BLOVE का टोकन। और फ्यूचर में भी इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो और आइडियाज हमें नजर आएंगे, और आइडियाज हमें दिखेंगे, और आइडियाज हमें नजर आएंगे। अगर BFIC की बात करें तो BFIC जो है, ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है। उस दिन ये $14 पे कहीं ट्रेड हो रहा था शायद, तो उस दिन की स्लाइड है, स्क्रीनशॉट है। और करंटली जो है इस वक्त शायद $20 प्लस पे इसकी प्राइस चल रही है। तो ये इसका एक पिछले कोई 1-1.5 साल का या तकरीबन 2 साल का, जब से ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इसका आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं। ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है इस कंपनी के एतबार से, इस ब्लॉकचेन के एतबार से, कि क्या ये ब्लॉकचेन बिल्कुल नई है, तजर्बाती तौर पे है, क्या इस ब्लॉकचेन को कोई जानता भी है, क्या इस ब्लॉकचेन में कोई वॉल्यूम भी है। तो ये ऑलरेडी एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो किसी हद तक अपनी पहचान बनाती चली जा रही है। मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ये ब्लॉकचेन मौजूद भी है और वहां पर कॉइन ट्रेड भी हो रहा है। अब हम आते हैं BLOVE टोकन के ऊपर। BLOVE टोकन BFIC ने इसलिए बनाया था क्योंकि BLOVE के जरिए से एक कम्युनिटी जो है वो बिल्ड करने का आइडिया था। क्योंकि इससे पहले, BLOVE टोकन से पहले, इस कंपनी के पास, आप समझ लें ब्लॉकचेन के पास मैसिव कम्युनिटी नहीं थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं थी। कम्युनिटी जरूर मौजूद थी, बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा थे, हजारों की तादाद में, 2-4 लाख लोग जो ऐसे थे जो कि इस नाम से फेमिलियर भी थे, इससे कनेक्टेड भी थे, इससे जुड़े भी थे। लेकिन इस नाम को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया BLOVE टोकन के आईडीए ने और BLOVE के कम्युनिटी टोकन ने। इस आईडीए की सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह रही है कि इसके अंदर जब भी कोई सिस्टम को ज्वाइन करता है, जब भी कोई BLOVE टोकन BLOVE नेटवर्क में एंटर होता है, तो उसको BLOVE टोकन एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं। 100 टोकन जो हैं वो एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं। और सिर्फ गिफ्ट के तौर पे नहीं मिल जाते, बल्कि आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ती है जिसकी बिना पे आपके टोकन इंक्रीज करते रहते हैं। इस टोकन के अंदर इसकी जो इनिशियल सप्लाई है वो 3 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन जब इसको लॉन्च किया गया फरवरी के अंदर, इसी साल के अंदर, तो उस वक्त इसकी सप्लाई 3 ट्रिलियन थी। और इसका जो टारगेट है वो है मैक्सिमम सप्लाई का 20 बिलियन का, 20 बिलियन का, कि 20 बिलियन तक जो है वो इसकी सप्लाई को लाया जाएगा। किस तरह लाया जाएगा? बर्न करके। बर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर से कुछ कॉइन जो है वो आपकी सप्लाई में से निकल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते हैं। उसका एक टेक्निकल फॉर्मूला होता है जिसको फॉलो करते हुए आपके कॉइन बर्न हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो BLOVE टोकन है, इसके अंदर जो बर्निंग है वो 10% एवरी मंथ है। 10% की बर्निंग की जाती है हर महीने। हर महीने 10% सप्लाई बर्न हो जाती है। तो कॉन्टिन्यूसली ये बर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट बर्निंग भी आजकल में एक्सपेक्टेड है, जो उसकी डेट है शायद आज या कल के अंदर बर्निंग हो जाएगी। तो बर्निंग करते करते जो है ये सप्लाई जो है वो बर्न होती चली गई। 3 ट्रिलियन से ये 300 बिलियन बर्न हुए पहली बर्निंग पे, तो 2.7 ट्रिलियन रह गए थे। फिर 270 बिलियन बर्न हुए तो 2.43 ट्रिलियन रह गए थे। फिर 243 बिलियन हुए बर्न हुए तो फिर 2.19 रह गए थे। फिर 219 बिलियन जो थे वो बर्न हुए तो बकाया 1.91 ट्रिलियन शायद रह गए थे। और अभी इस बर्निंग के बाद 1.7 ट्रिलियन इस टाइप की कोई सिचुएशन रह जाएगी। इसके अंदर कंपनी ने इसकी एवेल्युएशन के लिए, क्योंकि इसका एक रोड मैप है, इसका एक टारगेट है, इस क्वाइन को, क्योंकि अमूमी तौर पे जब आईटीओज होते हैं या जब इनिशियल टोकन ऑफरिंग की जाती हैं, तो इन इनिशियल टोकन ऑफरिंग्स के अंदर फंड रेजिंग करने के बाद, टोकन्स देने के बाद कंपनीज टाइम ले लेती हैं, ताकि उस टाइम के अंदर कोई ना कोई आइडिया बिल्ड कर सकें, उस टाइम के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकें, उस टाइम के अंदर कोई ना कोई यूजिबिलिटी लॉन्च कर सकें। तो उसी तरह यहां पर यह है कि ना सिर्फ के कंपनी ने वो टाइम गेन किया, बल्कि मीन वाइल एक अपॉर्चुनिटी भी दे रखी है कि लोग इसमें दो तरह के काम कर सकते हैं। पहला काम यह है कि अगर वो चाहें तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए अपने टोकन्स इंक्रीज करते रहें। और दूसरा, जो आप टोकन इंक्रीज करते हैं, टोकन बढ़ाते हैं, आप उनको बेच भी सकते हैं। आपको अथॉरिटी है उनको सेल करने की, ट्रांसफर करने की। अगर आप सेल करना चाहें, बेचना चाहें, जहां बिकते हैं आप बेच सकते हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। इस टोकन को अभी जस्ट इन अ फ्यू डेज
चूंकि जो लोग इस कंपनी से, बीएफआईसी की ब्लॉकचेन से या इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़े हैं, उनको अंदाजा है, उनको पता है कि सेम टाइम के ऊपर एक ही कंपनी जो है वो मल्टीटास्किंग कर रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। तो इसलिए कुछ टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ चीजें कम ज्यादा हो जाती हैं। तो यहां पर जो है डेक्सा जो है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है, डेक्सा डॉट एक्सचेंज के नाम से यहां पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है, जहां पर आप बीलव टोकन को बाय भी कर सकेंगे, बीलव टोकन को सेल भी कर सकेंगे। और यहां पर हमें दो तीन किस्म के पेयर्स मिल जाएंगे। एक पेयर मिल जाएगा हमें बीलव के साथ यूएसडीटी का, कि हम टीथर के साथ उसको बाय कर सकें, सेल कर सकें। दूसरा ऑप्शन हमें यहां पर मिल जाएगा बीलव के साथ बीएफआईसी का, कि बीएफआईसी के जरिए हम बाय कर सके, सेल कर सके। तीसरा हमें ऑप्शन मिल जाएगा यूएसडीबी के साथ भी बाय सेल करने का। तो ये तीनों एसेट्स हमें कहीं ना कहीं चाहिए भी होते हैं, यानी हमें यूएसडीबी की भी जरूरत रहती है इसी इकोसिस्टम के अंदर, हमें मल्टीपल दूसरे जो है एसेट्स उनकी भी जरूरत रहती है। तो इसलिए जो तीन पेयर्स हैं एटलीस्ट, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से जो है वो हम जिनको स्वैपिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है कंपनी का रोड मैप, ये है कंपनी की कमिटमेंट। एक्चुअली जिस कमिटमेंट के अंदर आप ये देख पा रहे हैं, ये शायद आपको डिस्टर्ब कर रही हो बार। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको रोड मैप में लिखा है कि आपके पास जो है वो इस बी लव टोकन को $2 की प्राइस पे ये कंपनी लिस्ट करने का इरादा रखती है, और 50 प्लस एक्सचेंजेस के ऊपर और 100 प्लस क्रॉलर्स के ऊपर इसको लिस्ट किया जाएगा एट द एंड ऑफ 500 डेज अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप इसकी डेट से, इसकी लॉन्चिंग डेट से 500 दिन को जेहन में रखें, तो मैं आपको एक आइडिया की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जो बहुत सारे लोगों के शायद इल्म में है या नहीं है। जो जिसे हम क्रिप्टो का बुल रन कहते हैं, उसके उसका एक कॉन्सेप्ट है जो 99% अभी तक ठीक चल रहा है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिटकॉइन जो है, चूंकि मार्केट लीडर है, तो उसके हिसाब से चीजें चलती हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर ज्यादातर। उसका एक इम्पैक्ट रहता है किसी ना किसी हद तक पूरी मार्केट का एक ट्रेंड सेट करने में। तो क्रिप्टो का ट्रेंड ये कहता है, बिटकॉइन का ट्रेंड ये कहता है कि हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की जो सप्लाई है, या बिटकॉइन का जो एक्चुअली रिवॉर्ड है, वो 50% रह जाता है। 2012 के अंदर जो है वो बिटकॉइन की पहली दफा हाविंग हुई थी, और हाविंग का साल था 2012। लेकिन जो जब बीटीसी का प्राइस $1000 को टच किया, वो 13 था, 2013, यानी हाविंग का अगला साल। इसी तरह 2016 में फिर अगली हाविंग हुई बिटकॉइन की, तो हाविंग का साल तो 2016 था, लेकिन बीटीसी ने 17,000 टच किया 2017 में जाके। इसी तरह हाविंग का साल था 2020। 2020 में बिटकॉइन की हाविंग हुई, जिसका मतलब था कि बिटकॉइन का जो डेली रिवॉर्ड आता है, डेली नहीं बल्कि हर 10 मिनट में रिवॉर्ड आता है, वो आधा रह जाता है। तो वो हाविंग हुई और 2020 में, लेकिन बीटीसी ने 69,000 टच किया 2021 में। इस साबका ट्रेंड को देखते हुए कोई भी बंदा आसानी से एक जनरल जो है वो आइडिया ले सकता है कि 2024 में अगली हाविंग है। हम 2023 की अगस्त से गुजर रहे हैं, इस साल मार्च में, या मार्च से शायद चंद दिन पहले फरवरी के एंड पे जो है वो हाविंग हो जाए, क्योंकि वो नंबर ऑफ टोटल ब्लॉक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। एग्जैक्टली 4 साल का ड्यूरेशन नहीं होता। तो अगर फरवरी में या मार्च में 2024 के हाविंग हो जाती है, तो इसका मतलब है कि 2025 का साल जो है वो क्रिप्टो के बुल रन का साल माना जाएगा। बीटीसी शायद $1 लाख की प्राइस को क्रॉस करे, उसके साथ ही मार्केट में पॉजिटिव वेव्स आती हैं। इस चीज का आपको अंदाजा होगा कि पॉजिटिविटी का कितना ज्यादा रोल रहता है जब मार्केट पॉजिटिव होती है। रियल एस्टेट की तो आप देखते हैं, छोटी छोटी सोसाइटीज, नई सोसाइटीज बड़ा ग्रो करती हैं, और बड़ी तो जाहिर है और ज्यादा ग्रो करती हैं। तो इसी तरह इसकी जो टाइमिंग थी बीएलएफ टोकन को लॉन्च करने की, उसके अंदर उसका जो 500 डेज का टाइम पीरियड है, जब लोगों को उनके टोकन वापस मिलेंगे, या जब लोग जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा होगा, तो आप देखेंगे कि आप एक क्रिप्टो के बुल रन वाली सिचुएशन के अंदर मौजूद रहेंगे। और उस टाइम के ऊपर ये कंपनी 50 एक्सचेंजेस के ऊपर सेम डे पे इसको लिस्ट करेगी $2 की प्राइस पे। और सिर्फ $2 की प्राइस पे लिस्ट करना यहां तक कंपनी का काम, फिर उसको जो है $2 की प्राइस सस्टेन कैसे करेगी, ये काम तो कंपनी का है। लेकिन इससे हमें प्रोजेक्ट को समझने में आइडिया मिलता है। यहां पर एक इकोसिस्टम मौजूद है,
देयर इज एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम मौजूद है, जिस इकोसिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। यही वजह है कि कंपनी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि अपने इकोसिस्टम के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को रूटीन में लाना या अपने मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को जो है वो लाइव करना, वो इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल रहता है। एक तरफ ये है कि कम्युनिटी रोज के रोज पैसे कमाती रहे, ये भी कंपनी इसको मेक श्योर करने के लिए डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, चीजें कर रही होती है। लेकिन इनसे ज्यादा अहम चीज वो रहती है कि इन द लॉन्गर रन जो है वो कंपनी के गोल्स में ये शामिल रहता है कि अपने इकोसिस्टम के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को लाइव कर सके। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके इलम में है कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लाइव करना है। जोकर्स है जो एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर एक बड़ी कम्युनिटी आपके साथ जुड़ेगी और उसके अंदर आपके कॉइन्स की और टोकन्स की यूजिबिलिटी रहेगी। क्रिप्टो कैश का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी यूजिबिलिटी रहेगी। सुपर 11 गेम ओके फुल ऑन की तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके जरिए से एक बड़ी कम्युनिटी बन भी सकती है और साथ जुड़ भी सकती है। उनमें से चंद एक प्रोजेक्ट्स का मैं सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी है बी लव टोकन में हमारे साथ बी लव टोकन करने के लिए, बी लव टोकन को खरीदने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको बाय कर सकें, जिस प्राइस पे भी हमें मिलता है हम इसको बाय कर सकें। और जब ये डेक्सा पे आ जाएगा तो एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहरहाल खुल जाएगी, क्योंकि इसमें दो किस्म के यूजर्स बन जाएंगे। एक वो यूजर्स हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे सिस्टम के अंदर, और दूसरे वो यूजर्स हैं जो आने वाले जो हमारे साथ फ्यूचर में जुड़ेंगे। तो फ्यूचर्स में जो जुड़ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो मार्केट से जिस प्राइस पर बाय करेंगे उसी प्राइस के रेशो से उतने ही टोकन उनको आ जाया करेंगे, उसी प्राइस के रेशो से वो बेच लिया करेंगे। तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अब ये अपॉर्चुनिटी का क्या बनेगा, क्योंकि प्राइस में आपने देखा इस बी लव टोकन के हवाले से कि इसको कंपनी ने फ्री ट्रेडिंग अलाउ कर रखी है। आप जब भी चाहें, जिसको चाहें, जिस प्राइस पे चाहे बेच सकते हैं। जो आपके पास आपके मेटामास्क पे अवेलेबल बैलेंस होता है या इवन आपके एप्लीकेशन में जो आपका अवेलेबल बैलेंस होता है आपके वॉलेट के अंदर, आप कभी भी बेच सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और प्राइस को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने एक एफर्ट किया, आपने देखा मल्टीपल कोशिशें की, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज की, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स किए ताकि प्राइस को कंपनी अपनी एवेल्युएटेड प्राइस के करीब रख सके। लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि एवेल्युएटेड प्राइस और है, और फॉर सम रीजन जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं उसकी वजह से ये है कि जो आपकी प्राइजेस हैं, जो मार्केट की प्राइस है वो उससे डिफरेंट रही। तो इसलिए कंपनी ने अब उसको आजाद छोड़ दिया हुआ है कि आप किसी भी प्राइस पे करते रहें। कंपनी उसमें प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, प्राइस में इंटरफेयर करने के लिए कहीं भी कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं करेगी, सिवाय इसके कि कंपनी इसको इंडिपेंडेंटली डेक्सा के ऊपर आजाद छोड़ रही है कि डेक्सा के ऊपर लिक्विडिटी भी रहेगी और बायर भी रहेगा, सेलर भी रहेगा। उससे बी लव नेटवर्क इस तरह चल पाएगा ज्यादा अच्छे अंदाज में कि अगर एक आपका यूजर है वो $100 के खरीदने के लिए जाएगा और उसको $100 के फर्ज कर लें 10,000 मिल रहे हैं, तो डज नॉट मैटर, उसने $100 में 10,000 ले लिए और 10,000 को स्टेक पे लगा दिया, जो रिवॉर्ड आएगा उसी एतबार से वो जाकर के वहां बेच भी लेगा। तो ये जो 1% डेली आता है ये मेंटेन हो जाएगा, पैसों के एतबार से भी मेंटेन हो जाएगा। इसलिए जो पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं उनसे उनसे ये कहूंगा कि मैं बी लव की अपॉर्चुनिटी करता नहीं आमतौर पे अभी फिलहाल, जिस तरह की मसरूफियत है, लेकिन आज मुझे मिली तो मैंने कोशिश की है कि मैं बेहतर अंदाज में आपके साथ ये शेयर कर पाऊं। तो ये एक एंगल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस वक्त डिप्रेस होने का या परेशान होने का कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहें। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अच्छे बुरे वक्त आते हैं, अंधेरा छांव धूप छांव सब कुछ ही चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। तो आप देखेंगे अभी एक तो बुलेटो आ रहा है आपके पास अर्निंग करने के लिए, और फिर दूसरा जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है इमीडिएटली वो यही है कि आपके पास बी लव जब आपको एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मिल जाएगा, जहां आजादाना तौर पे आप जिस कीमत पर चाहे बेच सकते हैं और जिस कीमत पर मिल रहा हो खरीद सकते हैं, तो फिर आपके लिए बी लव के अंदर वर्किंग करना, बाय करना, सेल करना ये भी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो मेरी तरफ से